Is it true the age of consent in Japan is 16? And अगर है तो population क्यों नहीं बढ़ रही है? हाँ, एज ऑफ कंसेंट 16 है। और मैंने तो ये भी देखा है कि मतलब मैंने सच में देखा है कि मतलब लड़कियां तो यहाँ पे भाई 13-13 साल में कर ली है। अरे यार, okay, that's Western culture as well. हाँ, I think this is वेस्टर्न the कल्चर से bad बोलूँ ना, पता है influence of yeah. जापान का अलग ही कल्चर है, मेरे को लगता है। पता है वेस्टर्न कल्चर में अगर यू आर बहुत ज्यादा बोल्ड गर्ल, तो तुम क्या करोगे कि मतलब तू यू आर ऑलवेज लाइक, अगर तुम्हें नॉर्मल चलते हुए भी कोई देखेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये बंदी है, आउट गोइंग गर्ल है। जापान में क्या होता है, भाई तुम्हें जो एकदम ऐसी एकदम सुशील लड़की दिखेगी ना, एकदम सुशील लड़की, वो अंदर से उतनी messed up वो निकली। हराम की होती है भाई। भाई वो बंदी 14 साल 13 साल में पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती है भाई। अब तो मैं मतलब ऐसा होता है कि मतलब मैं मेरी उम्र लाइक 22 साल, अभी मैं 22 साल का लास्ट मंथ ही हूँ। तो बट मेरा ऐसा है कि मतलब जापान में 22 साल के बाद ही लोग ज्वाइन करते हैं ऑफिस वगैरह, और मैं 2 साल मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी जापानीज ऐसे लाइक ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो बट केस क्या था कि मैं अब जैसे यंगस्टर्स वगैरह से मिलता हूँ जो ऐसे कॉलेज वॉलेज में अभी भी हैं, भाई वो तो ऐसी ऐसी स्टोरी भयंकर भयंकर बताते हैं जो मेरी ऐसे मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था इंडिया में रह के, कि भाई जापानी लड़कियां ऐसी भी होती हैं भाई। मतलब वो तो कुछ अलग ही बताते हैं भाई। उनको दो पैक पिलाए और वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। Okay, about alcohol as well. So मैंने जितना भी at least read novels वगैरह पढ़ी हैं, उसमें alcohol बहुत prominent रहता है older बहुत times में. How is it now? Like लाइक सभी अल्कोहल, पता offices. है जैसे हमारे इंडिया में बैड इमेज है ना अल्कोहल, क्या है देखिए भाई, हम्म, शराब गंदी बात। हम्म, जापान में ऐसा कुछ नहीं है, पता है लोग अपने मम्मी पापा के साथ दारू पीते हैं। जैसे 18 20 कंसेंट हो जाएगा ना, जैसे उसका मतलब कि वो पीने लायक है, तो वो उम्र हो जाएगी, लीगल एज हो जाएगी, तो वो उस पहले दिन ही उसकी मम्मी उसके पापा कैन खोल के उसको हाथ में देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम दारू पी सकते हो, ऐसा होता है। तो मतलब इतना ज्यादा नॉर्मल है। और मतलब मैं भी इतना नहीं पीता, मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत पी लेता था इंडिया में, लाइक बियर वगैरह कभी कभी। तो जापान में आके तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया। तो मतलब अगर तुम जापान के ऑफिस में जापानीज लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो नोमिकाई बोलते हैं। जैसे ऐसे फ्राइडे है या फिर ऑफिस के बाद, तो नॉर्मली नोमिकाई के लोग जाते ही जाते हैं। और जैसे अगर मैं सेल्स और मार्केटिंग में हूँ, तो क्लाइंट से अगर मैं मिलूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली दारू होगा ही होगा उधर, और तुम्हें पीना ही पड़ेगा। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, तो मतलब तुम वाइब मैच नहीं कर रहे हो, और इससे तुम्हारी बहुत महंगी महंगी डील्स खराब हो सकती हैं अगर तुमने Okay, सिर्फ दारू पी ली। Yeah, okay. So really. for Indians who do not drink, हाँ, जैसे वो हम कैसे लोग हाँ survive करते हैं ड्रिंक नहीं जापान में? करते यार। हम लोग ड्रिंक नहीं भाई, करते। तो पता है यही दिक्कत होती है इंडियंस, मेरे को जहां तक लगता है जापान में सेल्स के अंदर इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे अगर वो आर हम्म, लाइक अगर वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं। और दूसरी चीज भी होती है, अगर लाइक हमारे केस में क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होती है कि ये तुम बोल ये रहा नहीं मैं खा तो। सकते, वो नहीं खा सकते। तो उसमें भी दिक्कत आती है कि मतलब मेरे केस में भी हुआ, अगर मैं मना कर देता हूँ कि मैं ये नहीं खा पाऊंगा, तो दे विल बी लाइक कि अरे यार तुम अच्छा फिर कोई और रेस्टोरेंट तुम देखते हैं। गाइजन है, तुम और गाइजन लो। भाई तो मतलब यार तुम ऐसे कर रहे हो यार, अब तो हम तो इतने ज्यादा वहां जाने के लिए अब मेरे को तो पता है मैं बहुत ज्यादा सी फूड नहीं खाता, मतलब मैं सुशी हम्म, खा लेता हूँ, बट मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे सी फूड का फैन नहीं हूँ। तो अगर सोबेट्स का ही बोलते हैं कि अगर कोई ऑफिस छोड़ रहा है किसी और कंपनी में जा रहा है तो उसकी पार्टी होती है, कोई ज्वाइन करता है न्यूबी तो उसकी भी पार्टी होती है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हमेशा करते हैं, अब तुम ही बताओ भाई एंड में कहाँ जाना है, तुम ही कह मतलब कभी कभी लगता है बहन से ओह, तोस रहे हैं। कोसते हैं भाई मुझे वो एकदम।